हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम बात करेंगे कि इस 2 महीने में बोर्ड की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें कि बोर्ड में बढ़िया मार्क्स आएँ, किस तरह से टाइम को अरेंज करें कि एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख सकें, क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। तो हम बताएंगे आपको 3 टिप्स कि किस तरह से पढ़ाई करें। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा और लाइन बाय लाइन वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सिंपल तरीके में एकदम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तरीका है पढ़ाई करने का कि आप क्वेश्चन पेपर देखिए पिछले साल का। अगर आप थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, एकदम थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़े हैं, तैयारी अच्छी नहीं हुई है, कवर्ड नहीं है चैप्टर, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लीजिए। पिछले साल ऐसे करके 6 साल का क्वेश्चन पेपर आप अरेंज कीजिए। मार्केट में भी मॉडल सेट मिलता है, तो आप 6 साल का क्वेश्चन पेपर लीजिए। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले उसका 6 साल का पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस कॉमन होगा, तो देखिए कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक को अच्छे से तरीके से पहले डिलीवर कीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। ये भी नहीं करना कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन लिए और उसको रटने लगे, रटने से नहीं होगा। मान लेते हैं कि 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है, तो किस टॉपिक से है, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, आराम से उस टॉपिक को डिलीवर कीजिए। उस टॉपिक के बारे में देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ऐसा होगा ब्रो 6 साल में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछा गया होगा। आपको हम बता रहे हैं, जो टीचर लोग बोलता है ना कि क्वेश्चन गेस कर दिए, कुछ नहीं होता। हम आपको तरीका बता रहे हैं कहाँ से वो भी दिमाग लगाते हैं। तो 6 साल में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2-3 साल लगातार पूछ दिया होगा, तो समझ लीजिए कि वो VVI है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस साल आया, अगले साल नहीं आया, फिर उसका अगले साल आया, फिर उसका अगले साल नहीं आया, फिर उसका अगले साल आया, फिर उसका अगले साल नहीं आया, तो समझ लीजिए कि इस बार आने वाला है। अगर उसके पिछले साल नहीं आया है तो उस टॉपिक को पहले डिलीवर कीजिए। टॉपिक को डिलीवर कीजिए और आराम से उस क्वेश्चन को लिखिए, लिख के पढ़िए। फिर 5 नंबर वाले पे काम कीजिए और बाद में यूट्यूब पे हम लोग ऑब्जेक्टिव डालते हैं ईयर वाइज, तो उसको आराम से वीडियो को देख लीजिए यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव वीडियो। मज़े से आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स पा लेंगे। पहला ही करना था। दूसरा काम करना था कि ऑब्जेक्टिव वीडियो को बाद में आराम से साइड टाइम निकाल करके, इसके अलावा टाइम में जैसे हम लोग यूट्यूब पे पब्लिश करें वीडियो, आराम से उसको देख लीजिए। और फिर हम बोले थे ना कि लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है। वीडियो देखें, लिखें, देखें, लिखें, देखें, लिखें। इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, 60 दिनों तक याद रहेगा। तीसरा काम क्या करना है कि टाइम को बना लीजिए कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं आपका PCM है या PCB है, तो टाइम को बना लीजिए कि कब कब पढ़ना है। जैसे हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो केमिस्ट्री कब पढ़ना है पहले जान लीजिए। केमिस्ट्री आराम से जब सारा सब्जेक्ट कर लीजिए, तो जब भी बेड पे सोने जाइए, जिस टाइम आप सोने जाइए उस टाइम 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, तब सोइए। और जब सो के उठिए तो फ्रेश नहीं होइए, पहले 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर फ्रेश होकर के आइए तो फिर 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में 2 घंटा, रात को सोने के टाइम में 1 घंटा, और दिन में किसी भी टाइम में आप 1 घंटा टाइम निकाल कर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। 4 घंटा केमिस्ट्री आप आराम से पढ़ लीजिए 2 महीने में। 12 घंटे आपको देने हैं, 4 घंटे फिजिक्स। तो फिजिक्स जब भी पढ़िए तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, ये नहीं कि 1 घंटा अभी 1 घंटा पढ़िए। जब भी फिजिक्स पढ़िए तो 4 घंटा एकदम कंटिन्यू पढ़िए। और मैथ में जब भी पढ़िए तो 4 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 3 टिप्स पे आप काम कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। अब तो बनाने का टाइम नहीं रहा, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट लिखिए जो VVI आपके बताए हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखिए। और आराम से 6 साल के क्वेश्चन बैंक को बेस मानते हुए बोर्ड की बेहतरीन तैयारी कीजिए और मस्त मार्क्स लाइए, बढ़िया कीजिए जीवन में और बहुत आगे जाइए। हमारी कामना है आपके साथ, हमारा प्यार है, हमारा आशीर्वाद है और भाई के साथ हैं हम। थैंक यू, दैट्स ऑल।